नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ही है और मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया है कि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है और काफ़ी सारे कमेंट मुझे आए कि दीदी आप अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कराइए, आराम करिए। तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया है और मैंने वेडनेसडे के दिन ही मैं अब आ गई थी और अपना ट्रीटमेंट मैंने करा लिया है। और अभी मुझे 5 दिन की डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, तो 3 दिन मुझे हो गए हैं दवाइयाँ खाते। 2 दिन के बाद मुझे फिर से अपना चेकअप करवाना है। तो इस बार मेरा टाइफाइड पलट के काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ा हुआ निकला है टाइफाइड। तो चलिए धीरे धीरे आराम लगेगा, क्योंकि बीमारी को बढ़ने में टाइम नहीं लगता, घटने में काफ़ी टाइम लगता है। और सच कहूँ तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रही हूँ कि एक रूम से दूसरे रूम जाने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये सारे वीडियोस पहले के हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बस जिस दिन के ये वीडियो हैं उसके एक दिन बाद ही मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे तबीयत तो मेरी ख़राब थी ही, फीवर तो मुझे लगातार आ ही रहा था, पर मैं ये सोच रही थी कि ये फीवर जो है हल्का फुल्का है और वीकनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। पर मेरी तबीयत जो है मंडे के दिन से ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। वैसे तो वह तबीयत मेरी फ्राइडे से ही ख़राब थी और संडे मंडे के दिन तो ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। मंडे के दिन तो मेरी पूरे दिन हालत ख़राब रही, संडे के दिन भी मैं दिन भर सोई ही रही। पर काम हमारे कहाँ छूटते हैं, काम तो हमें करना ही पड़ते हैं। और ये वीडियो है संडे के दिन का। तो मैंने गेहूँ जो धुलवाया था वो मैंने उठा के रख दिया है और ये रजाई काफ़ी दिनों से पड़ी है, तो मैंने भी इसकी अच्छी तरह से कुटाई कर दी है और उसको रख दूंगी अब मैं अंदर। वैसे मैं अंदर नहीं रख कर आई हूँ, ऐसे ही बेड पर रख कर आ गई थी, क्योंकि बताया ही मैंने कि तबीयत मेरी पिछले फ्राइडे से मेरी तबीयत ख़राब थी। हल्की फुल्की होते होते संडे आते तक काफ़ी ज़्यादा हो गई और मंडे को तो कुछ ज़्यादा ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और बेसन मैंने पिसवाया था, बेसन मेरे पास ख़त्म हो चुका था। थोड़ा सा बेसन था ये पुराना, तो इसमें ऐसा डाउट हो रहा था मुझे कि जैसे कीड़े हो गए हों। और मैं पुराना और नया बेसन, जो बेसन हो या आटा हो, तुरंत मिला के नहीं रखती हूँ। ऊपर जो पुराना आटा रहता है उसको अलग रख देती हूँ और नया नया आटा बेसन को अलग रखती हूँ। तो वैसे ही मैं यहाँ कर रही थी। पुराना बेसन मैंने इस प्लास्टिक की थैली में रख दिया है और नया वाला इसमें भर दिया है, क्योंकि मैं आप लोगों से कई बार बता चुकी हूँ कि मैं कोई भी चीज़ मांगती नहीं हूँ और वैसे भी मांगने में हमारे अगल बगल किसी के यहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं और अगर होगा भी तो लोग देते नहीं हैं। तो मेरी आदत नहीं है मुझे मांगने की। मैं हर चीज़ ख़त्म होने के पहले ही थोड़ा बहुत व्यवस्था करके रख लेती हूँ जितना मेरे पास होता है। और बेसन मेरा बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका था। तो चलिए बेसन भी हो चुका है और ये शाम टाइम की क्लिप है सारी। वैसे मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी, पर इसके बाद मेरी हिम्मत ने दे दिया था जवाब, तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और यहाँ पर मैंने पेड़ पौधों में डाल दिया पानी। वैसे मैं कुछ अच्छा सा खाना बनाने वाली थी, पर ये सब करने के बाद ना मैं जाकर सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और टाइफाइड में तो ऐसा ही होता है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के टाइम पे। तो नल आ गए थे, पानी मैंने सारा भर लिया है। रोज़ रोज़ वही चीज़ें हम आप लोगों के साथ क्या शेयर करें। और यहाँ पर पानी भरने के बाद ना पानी यहाँ पर गिर गया था, तो मैं यहाँ पर पूरा पानी, जो काफ़ी ज़्यादा पानी गिर गया था, तो ये पानी को मैं समेट के रख दूँगी, इसमें बर्तन में डाल दूँगी और यहाँ लगा दूँगी चौका, यानी यहाँ लीप देंगे, क्योंकि कच्चा वाला फ़र्श है ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। और मेरी बहुत सारी सिस्टरों ने मुझे बहुत अच्छा तरह से कमेंट किया है, एकदम फैमिली की तरह सी फीलिंग आ रही है मुझे कि आप लोग मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, कि मैं बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, किस्मत का सपोर्ट है, पर इस समय मेरी बॉडी मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है। तो वीडियो मेरे पास एक दो हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और इसके बाद जो अभी मैं अपनी बहन के यहाँ हूँ तो वही क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो भी पसंद आएगा ही। तो चलिए, यहाँ पर अब मैं बाकी के काम निपटाने के बाद आ गई थी यहाँ इसकी सफाई करने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फिर से, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है। और टाइफाइड पहली बार मैं मतलब इतना कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही हूँ, अंदर एकदम फीवर रहता है और हिम्मत बिल्कुल नहीं होती काम करने की। तो सारा काम मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। और सुबह का जो खाना रखा हुआ तो वही मेरी बेटी और हस्बैंड ने खाया था, क्योंकि बेटी के भी बताया मैंने कि एग्ज़ाम चालू है, तो अब वो काम करे या मेरा स्वास्थ्य देखे समझ में नहीं आ रहा था।
तो चलिए यहाँ गैस हमारी साफ़ हो ही गई है। इसके बाद करते हैं रसोई की सफाई, क्योंकि ये ऐसी ही अस्त व्यस्त पड़ी है और इस समय मैं ज़्यादा हेल्प नहीं ले रही हूँ बेटी से, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा समय घर पे दे रही है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो चलिए यहाँ पर मैंने नीम की दातून भी दबा रखी है, अपने दांतों में दातून भी करती जा रही थी और साफ़ सफाई भी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ गाय लगाने के लिए। और वीडियो काफ़ी फास्ट में रखा है मैंने। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही दीदी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक काम बड़ी मुश्किल से रोध होकर ही कर पा रही थी मैं इस समय। तो चलिए देखते हैं, 8 या 10 दिन तो लग जाएगा मुझे थोड़ा सा रिकवर होने में। फिर भी मुझे अब अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं अगर स्वस्थ रहूँगी तो घर का सब काम व्यवस्थित होगा, और अगर मैं स्वस्थ नहीं रहूँगी तो कोई भी काम व्यवस्थित नहीं होगा। तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं गाय, क्योंकि ये सारे काम तो मेरे ही हैं। सुबह टाइम पे जो काम होते हैं ना, ढेर भर के काम होते हैं, और थोड़ा सा रूटीन अलग अलग होता है भाई। शहरी क्षेत्र का रूटीन अलग है और गांव क्षेत्र का रूटीन थोड़ा सा अलग है। तो मेरे तो यही काम है। और हमारे यहाँ सबसे पहले तो नल आ जाते हैं। आप आँख मलते हुए आएंगे और सबसे पहले नल आ जाते हैं। तो वहाँ मैंने नल का काम तो बस सारा कंप्लीट ही कर दिया था। गाय भी लग गई है और अब गाय को मैंने बछड़े को छोड़ दिया था दूध पीने के लिए, और फिर आ गई थी मैं। और यहाँ चूल्हे पे मैंने कुछ बनाया था। अब ये मुझे खुद याद नहीं था कि मैंने इसमें क्या बनाया था, क्योंकि शाम टाइम तो मैंने यहाँ कुछ नहीं बनाया था। शायद एक दिन पहले बनाया हो या जिस दिन भी बनाया हो, तो ये ऐसा ही रखा था। तो चलिए इसकी कर देते हैं पुताई, क्योंकि जूठा चूल्हा था। और अब काफ़ी सारे कमेंट आएंगे कि आप ऐसा छोड़ दें, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा काम पेंडिंग हो रहा है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल जिस स्थिति में काम हो रहा है, बस काम से मतलब है कि काम हो जाना चाहिए व्यवस्थित तरीके से। और यहाँ कर देंगे इसकी चिकनी मिट्टी से पुताई, क्योंकि सबसे पहले तो चूल्हे की पुताई ही होती है, बाकी काम बाद में होते हैं। वैसे तो चूल्हा कोई छूता नहीं, पर कभी अनजाने में कोई छू देता है तो वो जूठा चूल्हा नहीं छुआ जाता है, वो फिर अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ मैंने कर दी थी पुताई। और मेरा जब काम पड़ा रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स कि मेरा काम पड़ा हो और मैं आराम करती रहूँ। और गाय बछड़े ने पी लिया था दूध, और गाय को भी मैंने छोड़ दिया चरने के लिए। तो ये सारे काम तो मेरे हो चुके हैं कंप्लीटेड। अब मिलती हूँ मैं सीधे नहाने के बाद। तो हमारे एक प्यारे से छोटे से भाई हैं, उनका नाम है गोविंद पांडे जी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी मुझे मैगी बनाना बता दो। तो संयोग बस ऐसा हुआ कि ये मुझे मतलब मेरा तो था व्रत, और मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ। तो यहाँ यशी को खाना थी मैगी, खाना बनाने में टाइम था। तो मैंने कहा चलो मैगी की रेसिपी भी हम शेयर कर देंगे और यशी भी खा लेगी। और मेरी एक प्यारी बहन है मीनू द्विवेदी। तो मीनू जी, मेरी छोटी वाली बहन का नाम भी मीनू ही है, और हम लोग जहाँ मेरा मायका है, तो हम लोग वहाँ से द्विवेदी ही हैं। तो उन्होंने कहा था कि दीदी एकादशी के दिन आप चावल नहीं खाया करिए। तो मैं एकादशी के दिन एक दिन पहले ही चावल नहीं खाती हूँ। एकादशी के एक दिन पहले से ही शाम को चावल नहीं खाती हूँ, और मैं उस दिन खाती हूँ सब्जी रोटी। और एकादशी के दिन तो मैं करती हूँ फलाहार। तो देखिए यहाँ तेल गरम हो गया था, डाल दिया था मैंने जीरा, हरी मिर्च, और इसके बाद जो सब्जियाँ मैं लेकर आई थी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, और डाल दिया था मैंने शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, ये डाल दी थी मैंने। और ये सारी जब सब्जी 2 मिनट के अंदर हल्की सी पक गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया था मैंने, उसमें डाल दिए थे 2 छोटे साइज के टमाटर। तो मैं तो ऐसे ही मैगी बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका है। और या इसमें अगर हरे मटर हो तो और भी अच्छा लगता है। तो ये सारी सब्जियां मैंने दिखाया ही था पिछले ब्लॉग में कि सारी सब्जियां लेकर आई थी मैं, क्योंकि मेरे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने भी रिक्वेस्ट की थी कि मिर्ची का मसाला बता दीजिए। तो मैं जैसे ही ठीक होंगी तो मैं उनको मिर्ची का अचार का मसाला बनाना बता दूंगी। और टमाटर भी मेरे पक चुके थे, और उसमें मैंने डाल दी है हल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ ना सफ़ेद खाना नहीं खाया जाता, सफ़ेद सिर्फ चावल ही खाया जाता है। जो भी चीज़ बनती है उसमें हल्दी ज़रूर डालते हैं। तो हल्दी डालने के बाद ये डाल दी है मैगी, और ये स्पेशली हमारे गोविंद भाई के लिए है। बाकी सभी से मैगी बनती है, बहुत अच्छी कुक हैं और बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी सारी सिस्टरों मुझसे भी अच्छा बनाती हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी मैगी पक रही है, और मैं कर लेती हूँ बाकी के काम। और बड़ी मुश्किल से ही मेरे से ये सारे काम हो पा रहे थे। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि इस समय मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ। तो आप लोगों का साथ रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो जल्दी ही स्वस्थ होंगे और फिर से एक मिलेंगे धमाकेदार वीडियो के साथ में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें।
मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बीमार होने के बाद भी कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। तो आइए, शुरू हो गई है हमारी मैगी पार्टी। और यहाँ दे दी थी यशी को मैंने सारी मैगी। और ये यप्पी की जो मैगी आती है वो है, क्योंकि पीले वाले पैकेट की मैगी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, ये रेड वाले पैकेट की ही खाते हैं। तो डाल देते हैं टमाटो सॉस, और ग्रीन सॉस भी डाल सकते हैं आप। सोया सॉस मेरे पास नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला है। अगर आपको पसंद आता तो आप डाल सकते हो गोविंद भाई। तो चलिए, यहाँ पर वैसे आप मेरे से काफ़ी छोटे हैं, पर आप मुझे बड़े प्यार से दीदी बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से मैं कहती हूँ गोविंद भाई। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी कामना करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।